बताते चले कि फैसला कुन घड़ियां आन पहुंची हैं, वक्त खत्म हो चुका है। कमरा अदालत में जज साहिबान पहुंच चुके होंगे यकीनन अपनी कुर्सियों पर विराजमान होने के लिए। कमरा अदालत में जब जज साहिबान 5 रुकनी लार्जर बेंच दाखिल हुआ होगा तो तमाम कमरा अदालत में मौजूद लोग उनकी ताजीम में खड़े हो गए होंगे। अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला सुनाने का वक्त आन पहुंचा है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था, आज अब यह फैसला सुना देगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के अलावा इस बेंच में जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अहमद शामिल हैं। जबकि कोर्ट रूम यानी कि कमरा अदालत नंबर 1 में तमाम मुद्दई भी पहुंच चुके हैं। इनमें शेख रशीद, इमरान खान, तारिक अफजल एडवोकेट और उसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी मौजूद हैं। फैसला सुनाया जाने लगा जाएगा कुछ ही देर बाद। 2 बज चुके हैं और जिसका था सबको इंतजार वो घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आपको बताएं कि पैनामा केस का फैसला कुछ ही लम्हों में आने वाला है। 5 रुकनी बेंच जस्टिस खोसा की सरबराही में लगा था, कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा और ये 4 किसी भी लम्हे ये फैसला आ जाएगा। 5 रुकनी बेंच बना था 4 जनवरी को, 35 समातें हो चुकी हैं और 23 फरवरी को यह फैसला महफूज किया गया था और 57 दिन बाद आज ये फैसला कुछ ही देर में, बल्कि किसी भी लम्हे ये फैसला आ सकता है। किसी भी लम्हे ये फैसला सुना दिया जाएगा क्योंकि 2 बजे का वक्त दिया गया था अदालत आलिया की जानिब से। और इस वक्त कमरा अदालत के अंदर मौजूद जज साहिबान 5 रुकनी लार्जर बेंच मौजूद है, मुद्दई मौजूद हैं जिन्होंने ये केस दायर कर रखा है शरीफ फैमिली के अगेंस्ट। उसके अलावा बहुत से सहाफी भी अंदर मौजूद हैं, सियासी पार्टीज के रहनुमा भी अंदर मौजूद हैं। किसी भी लम्हे यह फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत आलिया के अंदर इस वक्त मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिस लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं वो मौजूद है। आपको बताएं कि जब फैसला महफूज किया गया था तब इस लार्जर बेंच की जानिब से जिसने इस केस की समाअत की, यह कहा गया था कि मुख्तसर फैसला नहीं सुनाया जाएगा, तफसीली फैसला ही जारी किया जाएगा। और इस फैसले का पूरी कौम ने शिद्दत से इंतजार किया। 2 माह के तकरीबन 2 माह इसका इंतजार किया। 57 दिन के बाद अब यह फैसला सुना दिया जाएगा। किसी भी लम्हे जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने इस केस की समाअत की थी कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंच चुका है और इस केस का फैसला किसी भी लम्हे सुना दिया जाएगा। आपको बताएं कि इस पैनामा केस का फैसला किसी भी लम्हे सुनाया जाएगा। बड़ा फैसला किसी भी लम्हे आप तक पहुंच जाएगा। 5 रुकनी बेंच जस्टिस आसिफ खोसा की सरबराही में किया गया था और आपको बताएं कि ये जनवरी में, ये 4 जनवरी को ये 5 रुकनी बेंच बना था और 23 फरवरी तक इन्होंने समातें सुनी थी। 35 समातें हुई थी टोटल इस पैनामा केस के हवाले से। 23 फरवरी को यह फैसला महफूज किया गया था और आपको बताएं कि जजेस कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और किसी भी लम्हे पैनामा केस का फैसला सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि 57 रोज बाद तकरीबन 2 महीने के वक्फे पे ये जब फैसला महफूज किया गया था 23 फरवरी को और आज 2 बजे का टाइम दिया गया था। इस वक्त आपको बताएं कि कमरा अदालत की सूरत हाल यह है कि 5 जजेस इस वक्त अपनी कुर्सियों पर बराजमान हो चुके हैं। दरमियान में जस्टिस आसिफ सईद खोसा बैठे हैं जिन्होंने इस केस की समाअत की, इस लार्जर बेंच की सरबराही की। कमरा अदालत में इस वक्त खामोशी है। जब जज साहिबान कमरा अदालत में दाखिल हुए तो तमाम अफराद जो कोर्ट में मौजूद थे ताजीमन उठकर खड़े हो गए। जब जज साहिबान दोबारा अपनी कुर्सियों पर बराजमान हुए तो उसके बाद तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे। अब आपको बताएं ताजा खबर कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 540 सफहात पर मुश्तमिल यह तारीखी फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ खोसा ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। 540 सफहात पर यह फैसला मुश्तमिल है जो कि सुनाना शुरू कर दिया है। बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे हैं जबकि उन्होंने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। बड़ा फैसला पैनामा केस का जिसका सबको इंतजार था और अब आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ खोसा ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। कमरा अदालत में मुकम्मल तौर पर खामोशी है और जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला सुना रहे हैं। 5 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा फैसला सुनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। 540 सफहात पर मुश्तमिल ये तफसीली और तारीखी फैसला जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने
फैसला सुनाने से पहले यह कहा कि सबका शुक्रिया अदा करता हूं। इस वक्त जज साहिबान 5 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में बराजमान है। दरमियान में बैठे हुए हैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा और उन्होंने 540 सफ़ात पर मुश्तमिल यह फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इसी हवाले से हम मजीद अफसला जानेंगे। रमशा कंवल की तरफ चलते हैं, हमारी एंकर पर्सन जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। रमशा बताइएगा, फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्या मनाजिर है और क्या तफसीलात है मजीद आपके पास? समाअत की घड़ियां खत्म हो गई। मुबशिर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद है, फैसला सुनाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज है उनके पास। पहले आपको मैं बताऊं कि जजेस ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है और टोटल 540 सफ़ात का फैसला है और पहला सफ़ा अभी जो है वो ऑनरेबल जज साहब पढ़ रहे हैं और जैसे उसमें से कोई खातिर खा बात आती है चैनल 24 आपको सबसे पहले न्यूज़ देगा इंशाल्लाह। हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में जजेस ने फैसले की समाअत शुरू कर दी है। 540 सफ़े का फैसला है। हाफिज सईद खोसा साहब जो है वो समरी सुना रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त जो फैसला है वो समरी सुनाई जा रही है। मुबशिर साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब जो समरी सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया है, अब एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाएगी, बैनर्स भी लगाए गए, क्या होगा इसके बाद? पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या होगा? बात यह है कि पॉलिटिकल टेंशन तो क्रिएट हो रही है और अगर ज़्यादा PMLN के एडवर्स हुआ तो हम अर्ली इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। फैसला कुन घड़ी अब पहुंच चुकी है, आ चुकी है, कुन घड़ी शुरू हो चुकी है ना जी। अब बल्कि पाकिस्तान अपने बड़े तारीखी दिन से आज गुजर रहा है और आज जो हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और आप देख रहे हैं और ये सारे कैमरामैन और सारे चैनल्स वाले जो हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आज हम तारीख के दौराहे से गुजर रहे हैं। We are watching history being made right now. और ये हिस्ट्री अच्छी तारीख होगी पाकिस्तान की तारीख में इंशाल्लाह। हर चीज अच्छी होती है, तब्दीली हमेशा अच्छी होती है, चेंज हमेशा अच्छी होती है। मुबशिर साहब, इस फैसले से आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आएगी वो आती हुई आपको दिखाई देगी? जी बिल्कुल आएगी और मेरा ख्याल है कि अगले 2-3 मिनट के अंदर जस्टिस गुलजार ने इख्तलाफी नोट दिया है बाकी जजेस से। अभी तक जो मेरे पास इत्तला आई है आपको, जस्टिस खोसा ने भी इख्तलाफी नोट दे दिया है जी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार ने इख्तलाफी नोट अपने जो हैं वो दे दिए हैं। अब ये जजमेंट और ज्यादा सनसनीखेज होती जा रही। बिल्कुल, अब जैसे जैसे सनसनी बढ़ेगी सियासी माहौल भी बढ़ेगा। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जस्टिस जो फैसला है वो जस्टिस एजाज अफजल जो हैं उन्होंने लिखवाया है। जस्टिस एजाज अफजल जो हैं उन्होंने फैसला लिखवाया है। मैं आपको नाजरीन एक बात बताऊं कि 5 में से 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, जिनमें बेंच की सरबराही करने वाले ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं और वो भी हैं और उनके बाद जस्टिस एजाज अफजल जो हैं उन्होंने ये फैसला लिखा है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अब फैसला आ रहा है, सियासी तब्दीली की जानिब मुल्क बढ़ रहा है और अमूमी तौर पर यही प्रेडिक्शन की जा रही है कि अच्छी और खुशहाइन तब्दीली होगी। मुबशिर साहब, इस फैसले के बाद सियासी माहौल भी यकीनन गर्म होगा। जस्टिस खोसा ने अभी अंदर ये कहा है कि फौरी तौर पे तहकीकात की जरूरत है। अभी भी तहकीकात की मजीद जरूरत है? जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि कमीशन की तरफ हम जा रहे हैं और कतरी खत के ऊपर उन्होंने कहा है कि तहकीकात की जरूरत है, क्योंकि कतरी खत जो है उसके साथ कोई एविडेंस नहीं आया। कतर का शहजादा जो है और वो नहीं आई यहाँ पे, तो उसके ऊपर तहकीकात है। और जस्टिस खोसा ने कहा कि नैब ने अपना काम बिल्कुल भी सही नहीं किया। नैब के ऊपर जो है तलवार इस वक्त खड़ी हुई है और FIA को भी उन्होंने ब्लेम किया है। बड़े क्रिटिकल अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। FIA और नैब के ऊपर जो है वो मुझे लगता है तलवार गिरने वाली है। तो यकीनी तौर पर जिस तरह से फैसला प्रेडिक्ट किया जा रहा था, आप लोगों की भी जो राय थी उसी तरह का फैसला आ रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है नाजरीन, इस वक्त फैसला 3-2 का है और 3-2 के तहत ये जजमेंट आ रही है। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है, 3 ने उसके डिफरेंट नोट दिया है और जूं ये प्रोग्रेस करती है रिपोर्ट, चैनल 24 विल बी द फर्स्ट चैनल टू ब्रिंग यू द न्यूज़।
बिल्कुल, हर लम्हा आपको बाखबर रखे हुए हैं। हमारे सारे एनालिस्ट, एंकर पर्संस, रिपोर्टर, नुमाइंदगान, तमाम लोग फील्ड में मौजूद हैं। आपने देखा होगा गाहे बगाहे कोशिश करती रही और हक और सच की आवाज़ आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो दुरुस्त और सही फैसला है वो आवाम तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आवाम बड़ी मुंतजर थी मुबशिर साहब, और एक इन्वॉल्वमेंट और एक अवेयरनेस बड़ी ज़्यादा हमें दिखाएगी इस फैसले के अंदर आवाम की। मुबशिर साहब सॉरी यकीनी तौर पर हम ये देख 3 लोगों का वोट एक तरफ है, 2 का वोट एक तरफ है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप देख रही हैं कि बिरयानी लोगों ने देना शुरू कर दी है। जेआईटी का हुक्म दिया गया है जी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील करने का अहकामात जारी हो रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त कोर्ट के अंदर आपको बता रहा हूं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दे दिया गया है और तहकीकात होंगी। जेआईटी जो तहकीक करेगी वो ये करेगी कि रकम जद्दा और यूएई और कतर यहाँ पे कैसे पहुंची, कैसे उसकी वहां पे हवाले के जरिए गई, बैंक के जरिए गई। वजीर आजम हुसैन नवाज और हसन नवाज को हुक्म दिया जा रहा है कि वो जेआईटी के सामने पेश होंगे। अच्छा, तो जब जेआईटी तश्कील दी जा रही है तो मुबशिर साहब कहीं मामला वहीं तो नहीं पहुंच जाएगा जहां से इस केस का आगाज हुआ था, जुडिशल कमीशन की बात? नहीं जी, इस बारी तो वजीर आजम को हुक्म दिया जा रहा है। ये तो वो तलवार के नीचे खड़े हैं और इस वक्त उनको बहुत ही तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने फैसला दे दिया है कि जेआईटी तश्कील दी जाए। वजीर आजम और उनके दोनों साहबजादे उस जेआईटी के रूबरू पेश होंगे और वहां पे बताएंगे कि उन्होंने रकम जद्दा और कतर कैसे मुंतकिल की। तो मुबशिर साहब, आपको क्या लगता है कि अब जो दस्तावेजात और जो सबूत वो पहले पेश नहीं कर सके और उन्होंने किए, तो क्या वो उसी तरह से पेश करेंगे और इन्वॉल्वमेंट होगी? कोई भी सबूत उन्होंने नहीं पेश किया, और जो कतरी खत दिया है उसके ऊपर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि इसकी तहकीकात होगी और इसको अब डिटर्मिन करना पड़ेगा। इसका मतलब है अदालत ने उस सबूत को खिड़की के बाहर फेंक दिया है पकड़ के, जो मेरी अकल है, और वो उसको तस्लीम नहीं कर रही और उसके ऊपर तहकीकात के अहकामात दे रही है। तो अब ये जो तहकीकात होंगी, यकीनी तौर पर मुजाहिद बरेलवी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी कुछ खबर है, बताइए। जेआईटी हर दूसरे हफ्ते कोर्ट को रिपोर्ट पेश करने के पाबंद होगी। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जेआईटी जो है वो हर 2 हफ्ते के बाद कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करने पर पाबंद होगी। इसका मतलब है मियां साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नहीं, एक बात तो ये हुई कि जो तमाम लोग ये कह रहे थे नवाज शरीफ स्टे करेंगे या नहीं, ये एक बात तो आ गई कि नवाज शरीफ स्टे कर रहे हैं। अभी 7 सफ़ात पढ़े गए हैं और पहले 7 सफ़ात जो पढ़े गए हैं वही बड़े सनसनीखेज हैं। उनमें 3-2 का डिसेंट आ गया है, स्प्लिट आ गया है। 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है। जस्टिस एजाज अफजल ने इस कमीशन को फैसला लिखवाया है और वो पढ़ा जा रहा है, और जिसमें उन्होंने एफआईए और नैब के ऊपर तसल्ली बख्श अहकामात नहीं दिए। ये भी कि मरियम नवाज को डिस्क्वालीफाई, देखिए जी, मेन अगर मसला ये है कि कमीशन बनाया जाएगा और नवाज विल स्टे, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो एक्सपेक्टेशन थी कि मियां साहब इस फैसले के नतीजे में मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि जेआईटी की सरबराही करने के लिए जजेस ने हुक्म दिया है कि एफआईए का एडिशनल डायरेक्टर जो है वो जेआईटी की सरबराही करेंगे। जी हाँ, वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जेआईटी बनाने का हुक्म दिया और वही अदारा जाती, वो अदारों की कमजोरी जो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन या जो पहले 4 जुमले आए हैं उसमें वो अदारा जाती कमजोरी बताई जा रही है कि अदारे जो है वो नाकाम रहे हैं सारी इन्वेस्टिगेशन में। नाकाम रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एफआईए का जज क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर और हसन और हुसैन नवाज को पाबंद किया है कि वो जेआईटी के सामने पेश होंगे। अब उन्हें बजाते खुद आकर पेश होना। आज लोग इंतजार कर रहे थे, आज का ये फैसला आएगा कि मियां साहब घर जाएंगे या नहीं। लोगों को दिलचस्पी ना जेआईटी से है। ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं जी, जस्टिस एजाज अफजल ने जो रिपोर्ट अपनी लिखी है पैनमा जजमेंट, उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगर वजीर आजम मुलव्विस पाए गए तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करना होगा। अगर वो पाए गए, इसके माने पाए नहीं गए, बिल्कुल अभी तक नहीं पाए गए। यकीनी तौर पर फैसल फारूक साहब, आप भी अंदर से लोग सामने वही सामने आ रही है कि वो
बैन बैनी है और कोई चीज़ सामने वाजे नहीं आई। JIT फिर वही बात यह है कि चेयरमैन नैब जो है वो आके ये कह देता है अपने फैसलों के हवाले से अपना मुकदमा दायर किया हुआ कि हम नहीं ये समझते कि हम इसके खिलाफ अपील में जाएं, जबकि अदारे ये पाबंद है कि उन्होंने जो केस बनाया हुआ है उसके खिलाफ कोई फैसला है तो अदालत बर्खास्त कर दी गई है जी। सुप्रीम कोर्ट का ये स्पेशल बेंच जो है उसने अपनी अदालत बर्खास्त कर दी है। 3-2 की जजमेंट आई है। टोटल फैसला 540 सफात का है। 2 जजेस ने, जिसकी सरबराही आसिफ सईद खोसा साहब कर रहे हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट पेश किया है और अब एक JIT तश्कील दी जा रही है। 24 न्यूज ने सबसे पहले ये नतीजा पहुंचाया। हमारी पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई थी जो कि आपको गाहे बगाहे रिपोर्ट कर रही थी। सबसे पहले आपने नताइज देखे 24 न्यूज की स्क्रीन पर। मुबशिर लुकमान साहब, जो नताइज आए वो ब्रीफली हमारी आवाम को एक बार फिर 24 न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले बताइए। देखिए जी, आप लम्हा ब लम्हा बता रहे हैं कि JIT की तश्कील हो गई है और हम आपको ये बताएं कि अदालत ने नैब के और FIA के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि वो काम सही नहीं कर रहे और नवाज शरीफ, हसन नवाज बताना चाह रहे हैं और वो दो जजों ने बेंच के 2 जजों ने नवाज शरीफ के हामी अपना जोश और खरोश दिखा रहे हैं। इस तरह वो समझ रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। अच्छा, इस वक्त इरफान मलिक मेरे साथ मौजूद है। वो नुमाइंदे हैं जो कि इस वक्त अंदर की हेयरिंग के बाद आए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार फैसला क्या आया। इस वक्त नून लीग की रहनुमाओं के आ चुके हैं और जोश और खरोश का सिलसिला है, नारेबाजी की जा रही है। नवाज शरीफ के हामियों का सुप्रीम कोर्ट के नारा लगाना कि नवाज शरीफ के हक में आया है, ये कोई अदालत के आएगा यानी ये नहीं आया। 2 जजों ने नाअहली की भी बात की है, कोई बात वाज़ेह नहीं आया। लेकिन जो JIT का कहा गया उसमें उनके तमाम बच्चों को अपनी असासाजात, बात वहीं की वहीं पर मौजूद है जहाँ से शुरू हुई थी कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली ने ये पैसा कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ से लेके गए, ये बहरहाल ये तहकीकात होनी है। इसकी तरफ आर्डर दे दिया गया, इसकी तरफ हुक्म दिया गया है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज है, इससे क्या लग रहा है कि क्या ये जो फैसला है ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून इसे अपनी विक्ट्री करार दे रही है? वो विक्ट्री अगर वो करार दे रही है, इसलिए करार दे रही है कि अक्सरियत राय जो है वो उसकी तरफ आई है। लेकिन अदालत उज़्मा के 2 जजों ने ये बात कही है और तमाम बेंच ने ये बात कही। हम अपने नाज़रीन को वो मनाज़िर भी दिखाएंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि हुकूमती वुज़रा जिस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, विक्ट्री के साइंस बनाए जा रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि जैसे उनकी जीत हुई है।